हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। बढ़िया फ्रेंड्स, आज से हम शुरुआत करेंगे उत्तराखंड राज्य के राज्य भ्रमण श्रेणी में स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड राज्य। इसके पहले हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। तो आइए देखते हैं आज देवभूमि द लैंड ऑफ गॉड की शुरुआत करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट राज्य है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के बॉर्डर पहले कौन से राज्य से साझा होती है। उत्तराखंड की बॉर्डर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाती है। ये नोट्स है, आप देख सकते हो। यह उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, याद रखना। कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड का पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या था? उत्तरांचल। इसका फिर उसके बाद में उत्तराखंड किया, याद रखना। इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल और तिब्बत से बनाता है। जो इधर नेपाल और तिब्बत से पूर्ण सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, याद रखना उत्तराखंड। उसके बाद में आगे देखिए उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में। फ्रेंड्स, क्या है उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था? तो इसमें पहला है उसकी राजधानी। तो उनकी दो राजधानी है। शीतकालीन राजधानी है देहरादून, याद रखना। शीतकालीन राजधानी क्या है उत्तराखंड की? देहरादून है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत। कौन है फ्रेंड्स मुख्यमंत्री? तीरथ सिंह रावत। यहाँ जो राज्यपाल है वो है बेबी रानी मौर्य, याद रखना। तीरथ सिंह रावत अभी हाल ही में 2021 में मुख्यमंत्री बने हैं। जो राज्यपाल है यहाँ पर बेबी रानी मौर्य है। और यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है? 5 है। और राज्यसभा की सीट 3 है। इम्पोर्टेंट है ये। विधानसभा की सीट 70 है। यहाँ पर जिले है 13 जिले है। इसका निर्माण, जो उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में इसका निर्माण हुआ था। किसका? उत्तराखंड का, याद रखना। 9 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ था। इसके राज्य पक्षी क्या है? हिमालयन मोनल। इसका राज्य पक्षी है हिमालयन मोनल। राज्य पशु है कस्तूरी मृग। हिमालयन, राज्य पशु है। राज्य फूल है ब्रह्मकमल। यहाँ का राज्य फूल क्या है? ब्रह्मकमल। राज्य पेड़ है बुरंश। यहाँ जो राज्य पेड़ क्या है? बुरंश। यहाँ उत्तराखंड का हाईकोर्ट क्या है? उत्तराखंड के हाईकोर्ट है नैनीताल में। कहाँ है? उत्तराखंड के हाईकोर्ट कहाँ है? नैनीताल में, याद रखना। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के लगभग होंगी। जनसंख्या के हिसाब से 21वें नंबर पे कुछ आता है, याद रखना। हम इसके बाद में आगे देखते हैं इसके उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री, फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तराखंड कौन है? नित्यानंद स्वामी जी है। 2000 में जो मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। अब आगे जो भी है, हमारे पास नेक्स्ट क्या है? गोविंद वल्लभ पंत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका जो गोविंद वल्लभ पंत है वो फर्स्ट सीएम कहाँ के रह चुके हैं? उत्तराखंड के फर्स्ट सीएम थे। पर उनका जन्म कहाँ हुआ था? वर्तमान उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं और उत्तराखंड में जन्म हुआ था जो वर्तमान, क्योंकि जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से ही टूटकर अलग हुआ, याद रखना। गोविंद वल्लभ पंत, इनका जन्म 1957 में, वर्तमान उत्तराखंड में हुआ था। इनको 1957 में 1957 में भारत रत्न सम्मानित किया गया है, याद रखना। गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है। ये भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, याद रखना। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और ये जो रिहन सागर बांध है इसका नाम ही गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, याद रखना। गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा है, समझ में। उसके बाद में सृष्टि गोस्वामी, यह भी हाल ही में 2021 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर वन डे रियल लाइफ सीएम, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी, एक दिन की मुख्यमंत्री उत्तराखंड की, याद रखना।
क्यों बनाया गया था? बालिका को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, याद रखना। उसके बाद में हमारे पास सुमित्रानंद पंत, हिंदी के प्रमुख कवि, हिंदी के छायावाद के प्रमुख कवि है, याद रखना। 1900 से 1977 तक, 1900 में जन्म हुआ था इनका कौसामी में। कहाँ जन्म हुआ था? कौसानी में, याद रखना। उत्तराखंड में ही एक क्षेत्र है। आगे देखते हैं और प्रमुख तो आपके पास नेक्स्ट है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत, इनका भी संबंध कहाँ से? उत्तराखंड से, याद रखना। ये ही है भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। भारत के पहले सीडीएस कौन है? तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? जनरल बिपिन रावत जी है, याद रखना। फर्स्ट सीडीएस है भारत के, याद रखना। ये पूछा जा सकता है, बहुत वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बन सकता है इससे। अब इसके बाद में बछेंद्री पाल, इनका भी संबंध उत्तराखंड से, ये भी आईएमपी है। ये जो बछेंद्री पाल है, ये पहली भारतीय महिला पर्वतारोही है जो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है, याद रखना। भारतीय महिला पर्वतारोही है। यहीं पर अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा, इनका भी संबंध उत्तराखंड से। ये उत्तराखंड में रहने वाले। सन 2008 में ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्या? सन 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, कहाँ? बीजिंग ओलंपिक, चाइना में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय, जो एकमात्र व्यक्तिगत गोल्ड मेडल है भारत के लिए, याद रखना। काय में? ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक में, याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा? चीन में जो आयोजित हुआ था बीजिंग ओलंपिक 2008 में, इसने गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, याद रखना। इनका संबंध है शूटिंग से संबंधित है। आप देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्शनीय स्थल। तो इस दर्शनीय स्थल में फर्स्ट है आपके पास चार धाम। कौन से हैं हमारे पास, याद रखना। उत्तराखंड के चार धाम कौन से कहे जाते हैं? यमुनोत्री जो उत्तरकाशी जिले में, कौन से जिले में? उत्तरकाशी जिले में, याद रखना। गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में है ये भी। बद्रीनाथ चमोली जिले में। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है। चार धाम किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बन सकता है। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये तो याद रह सकता है आपको। यहाँ पर इससे ही इनको चारों को जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाई गई है, चंबा सुरंग। यात्रा में इनकी यात्रा के लिए एक सुरंग बनाई गई है, चंबा सुरंग, याद रखना। चंबा सुरंग, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में और देखते हैं प्रमुख। उत्तरकाशी प्रसिद्ध है के लिए। उत्तराखंड के सबसे उत्तर में यहाँ पर ही हरकी-दून है। क्या है? हरकी-दून। गौमुख ग्लेशियर यहीं पर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल भी यहीं से हुआ है। उत्तरकाशी से ही गंगा नदी का उद्गम हुआ है, गौमुख ग्लेशियर से। कहाँ से? गौमुख ग्लेशियर से, याद रखना। गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में अभी हमने पढ़ा। उसके बाद में आते हैं देहरादून। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल में कहाँ से आती है? देहरादून से ही आती है। यहाँ पर फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2 वर्ष में इंडियन जो भारतीय फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट देहरादून से आती है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हाँ, प्रत्येक 2 साल में आती है। यहीं पर एक क्षेत्र है ऋषिकेश नाम का। क्या है फ्रेंड्स? ऋषिकेश को क्या बोलते हैं? योगा कैपिटल ऑफ इंडिया। इम्पोर्टेंट है, योगा कैपिटल ऑफ इंडिया। यहीं पर लक्ष्मण झूला है। और यहीं पर गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ऋषिकेश को ही गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार कहते हैं, याद रखना। गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऋषिकेश को कहा जाता है। अब मसूरी
मसूरी, मसूरी में को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी। मसूरी को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी। यहीं पर एक सेंटर है, कौन सा? लवासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमिक सेंटर, जो IAS IPS की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? जो UPSC क्वालिफाई कर चुके हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? लवासना मैसूरी में होती है। याद रखना, सीलम परम भूषणम, इसका ध्येय वाक्य क्या है? सीलम परम भूषणम, याद रखना। उसके बाद में सेकंड है यहाँ पर, नेक्स्ट हरिद्वार। हरिद्वार, यहाँ पर हरिद्वार में ये गंगा नदी के किनारे है, गंगा आरती होती है यहाँ पर। भारत माता का मंदिर कहाँ पर है? हमने इसके पहले मध्य प्रदेश में भारत माता का मंदिर कहाँ पढ़ा था? उज्जैन में। यहाँ पर भी भारत माता का मंदिर है हरिद्वार में। कुंभ का मेला भी लगता है यहाँ पर। उज्जैन में भी कुंभ का मेला लगता था, याद रखना। इससे याद रख सकते हो आप, इसके लिए बताया। यहाँ पर हर की पौड़ी भी है, हर की पौड़ी। ये जो हरिद्वार है, यहाँ पर गंगा नदी, गंगा जी की आरती होती है, याद रखना, गंगा घाट पर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट, क्या बोलना चाहिए आपके पास, दर्शनीय स्थल है। इसके बाद आगे जो भी दर्शनीय स्थल है, इसके नेशनल पार्क, नृत्य कला संस्कृति इतिहास, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक के जो भी मैंने अभी टॉपिक क्लियर किया, जो अध्ययन कराया, उसके बारे में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, मतलब समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए प्लीज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू। जय हिंद।